नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल गीता क्वेस्ट में। और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की। और क्यों ना हम आज अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें, इस पर गहन चिंतन करके कि क्या मतलब है हमारी स्वतंत्रता का, क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इसे एक उत्सव के रूप में। एक ऐसे भारत का निर्माण, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा से एक संस्कृति रही है उत्सवों की। हम इतने बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं और इतने सारे उत्सव होते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, तीज अभी कुछ दिन पहले गई है, तो और बहुत सारे फेस्टिवल्स आगे आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है और कुछ समय बाद जन्माष्टमी आ रही है। तो इतने सारे उत्सव हम मनाते हैं, लेकिन आज एक उत्सव के रूप में हमें क्यों मनाना चाहिए एक स्वतंत्रता दिवस? इसमें क्या खास बात है? इसमें बात बहुत खास इसलिए है क्योंकि भारत ही वो पुण्य भूमि है जहाँ पर राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ पर उन्होंने अपनी अन्य अन्य लीलाएं की, जहाँ पर उन्होंने धर्म की स्थापना की, जहाँ पर गीता बोली गई, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ धर्म की स्थापना के लिए। तो इसलिए आज का दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन क्यों? इस पर थोड़ा अगर हम चिंतन करें कि क्या ऐसी बात है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इस दिन अंग्रेज चले गए थे? अगर वो चले गए थे, इसमें एक उत्सव मनाने की क्या बात है? इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अगर इसलिए हम खुश हो रहे हैं क्योंकि अंग्रेज चले गए थे, अब हम स्वतंत्र रूप से अपनी समृद्धि को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, अपने दिनचर्या में जो चीज़ें हमें नीडेड होती हैं उसको बिना किसी शोषण के भाव से हम अपने देश को चला सकते हैं। अगर सिर्फ ये बात थी तो ये उतनी गहरी बात तो नहीं थी कि इतने सारे लोग, इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी लगे थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। वो अगर बस सुख देना चाह रहे थे, सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, तो वो तो वैसे ही मिल जाता उनको अगर वो अंग्रेज़ों के साइड से वर्क करने लगते, एक अच्छी जॉब ले लेते। कई सारे लोग बहुत क्वालिफाइड थे। अगर सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ एक समृद्ध जीवन प्राप्त करना लक्ष्य नहीं था स्वतंत्र भारत का, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि स्वतंत्र भारत का लक्ष्य क्या था? और क्या वो बात है जिसकी वजह से आज हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि स्वतंत्रता के पीछे हमारा भाव यही था कि भारत की संस्कृति को एक स्वतंत्र माहौल मिले, उसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए। वो संस्कृति जो बहुत बुरी तरीके से कुचली जा रही थी मुग़लों के समय से, अंग्रेज़ों के समय पर, और सिर्फ कुचली नहीं गई, एक बहुत भारी प्रोपेगेंडा के माध्यम से जिसके बारे में घृणा पैदा कर दी गई कई भारतीयों के बीच में ही, उस संस्कृति को एक खुला अवसर मिले फैलने के लिए, फूलने के लिए। और वो संस्कृति इस पूरे दुनिया भर में बस अकेली ही संस्कृति बची हुई है जो पुरानी संस्कृतियों में से चली आ रही थी। आज भारत के अलावा कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं बची पौराणिक जो अभी भी चल रही हो। सिर्फ एक लौती भारत ही वो संस्कृति की माँ है जो पुराने समय से, पुरातन समय से चलती आ रही है। तो अगर संस्कृति वो कारण है जिस वजह से आज हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे पूछूंगा कि क्या हमारी संस्कृति उस रूप में बची हुई है जिस रूप में हम इसको बचाना चाह रहे थे? वो त्याग, वो बलिदान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, जो हमारे सैनिक आज भी देते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उस संस्कृति को बचाने के लिए हम उतना कार्य कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए? अगर आज कहीं से भी कुछ खतरा आता है पाकिस्तान की ओर से या चाइना की ओर से, तो हम बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। पर उसके पीछे ये कारण नहीं होता सिर्फ कि वो आ जाएंगे और हमारा शोषण कर लेंगे। अगर शोषण नहीं करेंगे, अगर वो हमें जॉब्स देने लगेंगे, तो क्या हम उनकी तरफ हो जाएंगे? नहीं। असलियत में हमें डर उसी चीज़ का है कि वो संस्कृति जिसको इतनी बुरी तरीके से दबाया गया, उस पर दोबारा आँच ना जाए। लेकिन आज आप सब अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आपको नहीं लगता भारत 1947 से लेकर अब तक और ज़्यादा पाश्चात्य बन गया है अपने विचारधारा में? हम सब लोग अपने विचारों में, अपनी भाषा में, अपने चरित्र में, अपने चाल चलन में, अपने पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल में, अपनी इच्छाओं में
पहले से भी बहुत ज़्यादा पाश्चात्य हो गए हैं। हमारी तो आजकल घरों घरों में तो यही इच्छा होती है कि भारत से बाहर जाएं हम। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की सक्सेस में एक बहुत बड़ा टैग यही होता है कि क्या वो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह पर पढ़ रहा है, क्या वो ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं। मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जिनके घरों में बोला जाता है कि आप जाइए यूएस में जाकर जॉब कीजिए। हमारे घर वाले कितने लोग चले गए। मैं जानता हूँ अपने इतने सारे दोस्तों को, इतने सारे मित्रों को, और अब जब हम 20,000 से ज़्यादा लोगों के लिए रजिस्ट्रेशंस कर चुके हैं गीता क्वेस्ट पर, मैं जानता हूँ उनमें से हार्डली 1% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गीता खोलकर भी देखी थी। तो क्या ये वो दिन है जिसके लिए स्वतंत्रता हम चाह रहे थे अंग्रेज़ों से या मुग़लों से? क्या वो ये वो दिन है कि भारत, स्वतंत्र भारत में एक बच्चा अपनी गीता उठाकर नहीं खोल के देखता, उसको पता नहीं है गीता में ज्ञान क्या दिया हुआ है, हमारी संस्कृति का मतलब क्या है। उसको बस जितनी भी नॉलेज है वो है बॉलीवुड से या फिर टीवी सीरीज से। हमारी एजुकेशन सिस्टम में कितना वास्तविक रूप में हमारे संस्कृति के बारे में बताया जाता है, कितना हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमारे संस्कृति के खिलाफ ही उल्टा बोला जाता है। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा है आज एक आम भारतीय, उसका इवन एक समान समतल भाव नहीं रह गया है हमारे धर्म के प्रति। उल्टा उसके मन में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, हमारे धर्म में ये क्यों दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है। इतना अज्ञान है हमारे धर्म के बारे में। क्या ये वो स्वतंत्रता थी जिसके लिए शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने अपना बलिदान दिया? जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ने जा रही थी अंग्रेज़ों से, उन्होंने गीता के श्लोकों से उच्चारण किया था। शिवाजी महाराज चाह ही रहे थे भारत की रक्षा करना इन मुग़लों से, इन म्लेच्छ लोगों से, यवनों से, जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो। पर क्या आज इतने सारे महान क्षत्रियों को याद करते हुए हम ये भी याद करते हैं कि हमारा भी एक दायित्व है उनके प्रति, हमारा आज भी एक दायित्व है अपने सैनिकों के प्रति? क्या हमारे सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे महान महान कृष्ण और राम, क्या खुश होंगे जिस प्रकार से हम स्वतंत्र भारत में सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता को? क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर हमने अपने विचारों को स्वतंत्रता दे दी है, हमने अपने बच्चों को स्वतंत्रता दे दी है, हमने हर प्रकार से स्वतंत्रता दे दी है कि धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाए। पर धर्म के लिए बोलने वाले कितने स्वतंत्र हैं? कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है धर्म को हमारे एजुकेशन या एंटरटेनमेंट में प्रॉपर रूप से दिखाए जाने के लिए? हम आप सबको आश्वस्त रखते हैं कि 1 महीने के इस गीता कोर्स के बाद हर एक व्यक्ति भारत में इतना सशक्त हो सकता है कि सनातन धर्म से रिलेटेड बेसिक नॉलेज से लेकर उसकी प्रैक्टिसेस मेडिटेशन की, और उसके साथ साथ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं कि आत्मा के क्या प्रूफ्स हैं, क्या साइंस है इसके पीछे, क्यों राम ने ऐसे किया, क्यों कृष्ण ने वैसे किया, ढोंगी गुरु क्यों होते हैं, अन्य अन्य प्रकार के प्रश्नों का वो उत्तर दे पाएंगे। तो कृपया करके आप उस गीता कोर्स के लिए लोगों को इनवाइट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर करें कि वो स्वतंत्रता सेलिब्रेट करें भारत की संस्कृति की, और वापस भारत के संस्कृति को स्वतंत्र बनाने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वतंत्रता दिवस की आपको दोबारा से बहुत शुभकामनाएं।